नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन जो है वो आने वाला है आप, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ कुछ बेसिक फैक्टर आपको जानने बहुत जरूरी है। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आज मैं लेके आया हूं कि आपकी यहाँ पे सैलरी क्या बनती है, कैरियर ग्रोथ क्या होता है और जॉब प्रोफाइल क्या होती है। ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि आरबीआई असिस्टेंट अगर आप क्रैक कर लेते हैं तो ये तीनों चीजें आपको किस तरह से मिलती हैं। तो आज हम लोग तीनों पे ही डिटेल बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊं, एज पर 2022 आपका जो नोटिफिकेशन था, जो कि लास्ट ईयर जो भी आपका आया था, इसके बेस पे आपकी जो आरबीआई असिस्टेंट की बेसिक सैलरी होती है वो आपकी 20,700 होती है। बहुत ध्यान से देखिएगा। इसके बाद जो आपकी आरबीआई असिस्टेंट की इन हैंड सैलरी होती है दैट इज 33,431 रुपए, ध्यान रखिएगा। इसके बाद ग्रेड अलाउंस आपको 3,500 रुपए का मिलता है। डियरनेस अलाउंस आपको 10,000 रुपए का मिलता है लगभग। ट्रांसपोर्ट अलाउंस लगभग 1,200 रुपए मिलते हैं। इसके अलावा एसपी अलाउंस आपके 3,985 यानी 3,985 रुपए आपको मिलता है। एलसीए अलाउंस यानी लोकल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस आपको लगभग 2,627 रुपए मिलता है, और जो आपका ग्रॉस पे होता है वो लगभग 53,499 रुपए आपका बनता है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही हैंडसम सैलरी है। मतलब ये बहुत लोगों का, मैं सही बताऊं तो, ड्रीम जॉब होता है। और जो लोग आज आरबीआई में पोस्टेड हैं वो भी बहुत अच्छे से इस जॉब को कर रहे हैं और वर्क लाइफ बैलेंस को भी बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। तो नो डाउट आपकी भी ये ड्रीम जॉब जरूर होगी, और ड्रीम जॉब को पाने के लिए हार्डवर्क करना पड़ता है। तो यस, अगर आप चाहते हैं कि ये चीजें आपको भी मिले तो आपको बताए गए डिसिप्लिन, बताए गए स्ट्रेटेजी, और अगर आप क्लास को रेगुलर बेस पे फॉलो करेंगे तो चीजें आपकी जरूर बेहतर होंगी। इसके अलावा अगर मैं कैरियर ग्रोथ की बात करूं कि आप कैरियर ग्रोथ में कैसे पहुंचेंगे, देखिए स्टार्ट आपने किया, जैसे आप आरबीआई असिस्टेंट हैं, राइट, ठीक है, यहां से आपका ग्रोथ होगा। अब जब आप ग्रोथ पाएंगे तो आप सबसे पहले क्या बनेंगे, असिस्टेंट मैनेजर। यानी इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम स्केल 1 यहां पे बोलेंगे, ठीक है। अब स्केल 1 जैसे आपने किया, अच्छा इसके इंटरनल भी होते हैं, इंटरनल आपके एग्जाम होते हैं, आपकी परफॉर्मेंस देखी जाती है, उसके बिहाफ में इन चीजों को आपको दिया जाता है, ठीक है। स्केल 1 जैसे डन हो गया तो आप स्केल 2 में आते हैं। स्केल 2 में आपकी नेक्स्ट पोस्ट होगी डायरेक्टली मैनेजर, यानी जिसे हम बोलते हैं ग्रेड बी। ग्रेड बी आपकी नेक्स्ट जो है वो पोस्ट हो जाएगी स्केल 2 में। और जब हम स्केल 3 में आएंगे तो हम जाएंगे सीनियर मैनेजर, यानी हमारी पोस्ट जो है वो ग्रेड सी की हो जाएगी। तो ये हमारा कैरियर ग्रोथ होता है, राइट, ठीक है। इट टेक्स अ टाइम, लेकिन इसमें बहुत जरूरी है कि आपकी परफॉर्मेंस मैटर करती है। जो भी इंटरनल एग्जाम होते हैं वो भी आपका प्रॉपर यहां पे क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा कैरियर ग्रोथ हो गया आरबीआई असिस्टेंट का। इसके अलावा अगर मैं जॉब प्रोफाइल की बात करूं, देखिए जॉब प्रोफाइल डायरेक्टली आप यहां पे पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। मेंटेन फाइल विच इंक्लूड द कलेक्शन ऑफ रिसिप्ट, मेंटेन द लेजर, बैलेंस टैली, ईटीसी। मतलब स्पेशली जो आपके जो काम होते हैं, रिसिप्ट को आपको जो है वो मेंटेन करना, राइट, ठीक है। जो भी आपके लेजर है, बैलेंस शीट है, उनको आपको प्रॉपर यहां पे देखना, टैली वैली का आपका यहां पे काम होता है। इसके अलावा अगर मैं देखूं मेंटेन ईमेल लॉक्स, रिप्लाइंग टू आरटीआई। आरटीआई मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी कोई भी चीज अगर आप आरटीआई मतलब आरटीआई के थ्रू आरबीआई से पूछेंगे तो आरबीआई उसका रिवर्ट करती है। तो वो भी एक काम आरबीआई असिस्टेंट को भी दिया जाता है, तो वो टास्क भी आपको यहां पे देखने होंगे। इसके अलावा करेंसी इश्यूज तो आपको देखने हैं, और बैंकिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब एक, अब देखिए आरबीआई के पास ऐसा है कि हर बैंक का डेटा होता है, तो उस चीज को भी आपको कहीं ना कहीं यहां पे बैलेंस करना होता है। तो ये बहुत बेसिक यहां पे टास्क आपको दिए जाते हैं। बहुत हैक्टिक नहीं होता, लेकिन काम तो आपको करना ही पड़ेगा, नो डाउट। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि यस, आपका वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो मैंने आपको तीन चीजें बता दी हैं, एक सैलरी, एक मैंने आपको बता दिया कैरियर की ग्रोथ कैसे होती है, और जॉब प्रोफाइल भी आपको मैंने यहां पे शेयर कर दी है। आई होप ये चीजें आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। फिलहाल हम सेशन को यहां पे इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।